Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear candidates. Welcome to OneNet Grooming. Before starting this video, I would like to tell you that जो लोग भी PMA लोन कोर्स 154 की इनिशियल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक पे का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड ISSP ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Now in today's video we are going to discuss about Deputy President interview, the way he confused. अच्छा, ये मैंने नाम इस वजह से रखा है कि एक ही बड़े यूनिक सा एक कैंडिडेट का एक्सपीरियंस था जिसमें उसने जो है जी कंफ्यूज करने की किस हद तक कोशिश की डिप्टी ने. ठीक है, तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि यार वो किस अभी एक गलत बात पे किस तरीके से प्रूव करवाएगा डिप्टी कि ये ठीक है जी. दिस वीडियो इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉलनट ग्रूमिंग एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ग्रुप्स के लिंक्स अवेलेबल हैं आपको. फेसबुक हो, ISSB का ग्रुप हो, 154 का ग्रुप हो, PAF कोर्सेज और नेवी के इंशाल्लाह जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आती है, जैसे ही कंफर्मेशन होती है कब से रजिस्ट्रेशन होनी है, तो वो इंशाल्लाह हम स्टडी शुरू कर देंगे. नाउ डिप्टी ऑलरेडी मेक्स इमेज ऑफ कैंडिडेट वाइल ग्रुप डिस्कशन बिफोर इंटरव्यू. इंटरव्यू से पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ एक डिस्कशन होती है. एक टॉपिक उर्दू में दिया जाता है एंड एक टॉपिक इंग्लिश में दिया जाता है. उस पर एक अलग सी वीडियो बना दी है मैंने पहले, और टॉपिक्स भी मैंने ग्रुप्स में भी बताए थे आपको और वीडियो में भी टॉपिक्स बताए हैं. ठीक है, तो आई होप कि आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको ग्रुप डिस्कशन में इशू ना हो. ठीक है जी. तो डिप्टी प्रेसिडेंट जो होता है वो कैंडिडेट का ऑलरेडी एक इमेज अपने दिमाग में सेट कर चुका होता है कि भाई इसका IQ लेवल यहाँ पे है. ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप लेक्चरेट कर रहे होते हैं, अपनी थॉट प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दिखा रहे होते हैं, तो आपकी सोच भी जाहिर हो रही होती है कि आप किस तरीके से और क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो एक इमेज ऑलरेडी उसके जहन में सेट हो जाता है. ठीक हो गया, एक इमेज सेट हो गया. ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कैंडिडेट्स के जहन में कि यार ये इंटरव्यू कितने टाइम का होता है. तो इसका आंसर जो है वो कुछ मैं इस तरीके से दूंगा कि यार इट डिपेंड्स ऑन डिप्टी प्रेसिडेंट. आपका डिप्टी प्रेसिडेंट किस मिजाज का बंदा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है. कुछ डिप्टी होते हैं जो बहुत ही सख्त रवैया रखते हैं आप लोगों के साथ, तो वो हार्डली 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ डिप्टी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल रिलैक्स इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं एंड इजी वे में आपसे पूछने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो उनका इंटरव्यू जो होता है वो 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट गुजर जाता है. ठीक है, अभी देखिए 25 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन वो 25 मिनट आपका अब बेसिकली एक इंटरव्यू नहीं हो रहा होता है, आप गपशप लगा रहे होते हैं. ठीक है, वो एज अ जिस तरीके से आपसे आपकी एज का कोई बंदा बात करता है वो कोशिश करता है मैं इस तरीके से ही बात करूं ताकि अगला बंदा फ्रैंक हो और वो खुल के बता सके जो वो फील करता है. ठीक है जी. और बेसिक यही चीज़ होती है डिप्टी के टाइमिंग की कि कितना टाइम वो आप पे लगाता है इंटरव्यू का. ठीक है, डिपेंड करता है उस पर. ठीक है जी, आगे चलते हैं. Now he also have a biodata form and your data and then he also do confirmation directly or indirectly. ठीक है, अभी देखें जब आप इंटरव्यू में इंटर होते हैं तो बायोडाटा फॉर्म ऑलरेडी वो रीड कर चुका होता है आपका. आपके बाकी के फॉर्म्स जो होते हैं जी वो उसके पास पड़े होते हैं. ठीक है, और वो आपका एक तो इमेज सेट किया होगा उसने कि यार इसने डिस्कशन ऐसे की थी. देन उस आपका जो बायोडाटा फॉर्म और आपका डाटा सारा वो उसको पता होगा. अभी वो आपसे आपके बायोडाटा फॉर्म के रिलेटेड 80% इंटरव्यू आपसे कंडक्ट करेगा. ठीक है, अभी वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है. ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपके कोई आर्मी पर्सन आपने लिखा हुआ था तो ठीक है, तो वो पूछेगा जैसे कि लिखा था मैंने कि कर्नल का लिखा था तो उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया था कि ये कौन है. ठीक है, इनको कुछ जानते हो तुम, तो फिर बताया था. ठीक है, मतलब से वो डायरेक्ट कंफर्मेशन मुझसे कर रहा था. इनडायरेक्टली भी कर सकता है, कह सकता है कि यार आर्मी के रिलेटेड बताएं, आपकी फैमिली का कोई है या मतलब कुछ भी इनडायरेक्टली. ठीक है, तो वो बायोडाटा फॉर्म कंफर्मेशन लाजमी करता है अपनी क्वेश्चन में. ठीक है, एक तो होगी इंटरव्यू की ये चीज़. ठीक है जी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि यार वो कैंडिडेट का जो एक्सपीरियंस था वो क्या था. ठीक है, फर्स्ट लेट्स डिस्कस एक्सपीरियंस ऑफ अ कैंडिडेट, जो कि मैं आपको मेन जो है बताना चाहता हूँ इसमें. अभी ज़रा मैं आपको एक चैट दिखाऊंगा. ठीक है, आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, देखिएगा कि क्या मतलब कि डिस्कशन हुई डिप्टी और उस कैंडिडेट की इन इंटरव्यू उसके इंटरव्यू में. ठीक है,
देखें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा टीसीसी का आईएसएसबी में डिप्टी प्रेसिडेंट टोटली आर्मी के ख़िलाफ़ बता रहा था। सर ऐसी सिचुएशन में कैसा रिएक्शन दें? बिकॉज़ आर्मी तो इंटरफेयर कर रही है पॉलिटिक्स में, काइंडली गाइड में। ठीक है जी। फिर उसके बाद कहता है जनाब कि मैंने बोला था और उन्होंने जनरल बाज अच्छा। तो मैंने जो रिप्लाई किया, देखें बस न्यूट्रल रहना है, ठीक है। आर्मी पॉलिटिक्स में नहीं होती है, पॉलिटिक्स और सेक्टेरियन चीज़ों में नहीं पढ़ना होता, ठीक है। तो इसका जो है यही होना है कि आप जो है जी, अगर आपको कह रहे हैं कि आर्मी हमारी पॉलिटिक्स में है, ठीक है, या नहीं है, तो आप कहें सर नहीं है, पर आर्मी अपना काम करती है, ठीक है। आर्मी जो है अपनी चीज़ों में जो है जी वो परफॉर्म कर रही होती है। पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिशियंस का काम है। तो फिर उसने क्या किया, डिप्टी ने, देखें इस लड़के ने भी कुछ इस तरीके से आंसर किया। उसके बाद देखें, मैंने बोला था और उन्होंने जनरल बाजवा का मोबाइल पर, ठीक है, बयान सुनाया जिसमें वो कहा था कि आर्मी इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स में। अभी देखिए ये इंटरव्यू का सीन है। वो डिप्टी मोबाइल निकालता है, ठीक है, जनरल बाजवा का बयान निकालता है और उसको वीडियो सुनाता है कि ये देखो, आर्मी चीफ ने कहा था कि आर्मी इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स में। अब उसने किस टाइम कहा था और किस हिसाब से में कहा था, ठीक है। तो जनरल बाजवा ने इसकी स्टोरी नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये भी डिप्टी जो है एक चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि ये लड़का मानता है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? देखें, आप जो है यही कह सकते हैं कि अभी ज़्यादा ये नहीं कह देना उनको कि सर अगर ये कह रहे हैं तो ठीक है, करती है आर्मी पॉलिटिक्स में, सर करती है, इन्होंने कहा है बस करती है, ऐसे नहीं है, ठीक है। वो यही बात प्रूव करवाना चाहता है आपसे कि यार आप बताएं उसको, ठीक है। तो आपने उधर भी ये न्यूट्रल रहना है, सर इन्होंने बोला है तो किसी वजह से बोला होगा, लेकिन आर्मी का जो काम है ना सर वही करती है, ठीक है। तो अभी ये कह रहे हैं, ठीक है, कोई वजह होगी, रीज़न होगी, मतलब ये कुछ भी करके आप न्यूट्रल एक बयान दें, ठीक है। पॉलिटिक्स में सेक्टेरियन जो है जी उसमें, ठीक है, आपसे सिचुएशन में पूछेंगे, ठीक है, जो साइक में सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन मैंने आज बताई है ग्रुप में और एक वीडियो में कि जनाब आप गुज़र रहे हैं और या मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने, वहाँ पे जो है इमाम साहब किसी सेक्ट के वॉयलेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कोई खुतबे में कुछ इस तरीके से बयान दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो डेफ़िनेटली आई विल डू नथिंग। हर किसी को अपने अच्छे और बुरे का पता है। तो बस ठीक है, वो कह रहे हैं, ठीक है, मैं अपना काम करूँगा एंड दैट्स इट। आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब ऐसा कुछ सीन रियल में हो रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जाएँगे उसके पास या फिर कोई उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन इतना बड़ा लेंगे, ठीक है। कोई इतना नहीं करता, ठीक है। जो रियलिटी होती है मैं तो कम से कम ऐसा ही करता, ठीक है। तो अगर आप कोई वाक़ई में कुछ स्टेप ले लेते तो वो बताएँ, ठीक है। ताकि अगले बंदे को आपका जो है जी रिएक्शन और आपकी पर्सनैलिटी शो हो कि यार ये इस हिसाब का बंदा है, ठीक है। तो ये था, ये आगे चलते हैं जी, हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू मैंने आपको बता दिया है कि देखें, ये जो चीज़ें होती हैं इसमें जो है जी नहीं पढ़ना, ऊपर से कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वालदैन की इज़्ज़त, ठीक है, प्रायोरिटी बेस पे। अब एक और सिचुएशन बहुत से लोगों को पता होगी कि जनाब आपकी वालदा जो हैं, देखें, एक लड़का है मेरे पास, एक और लड़का आया था जिसने सेंटेंसेस में पेरेंट्स पेरेंट्स बहुत ज़्यादा किया था, मतलब पेरेंट्स की रिस्पेक्ट हो रही है वो। अभी डिप्टी प्रेसिडेंट ने उससे सिचुएशन ये पूछ ली कि आपको बॉर्डर पे भेजा जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपकी शहादत भी हो जाती है, हो सकती है, ठीक है। आपकी वालदा जो होती हैं वो आपको जो है ठीक रोकती हैं, कहती हैं कि वहाँ पे ना जाओ, लेकिन आप अभी आर्मी में हैं और आपने जाना भी है, तो आप क्या करेंगे? आप जाएँगे या नहीं जाएँगे? तो वहाँ पे देखें, अभी उसने सेंटेंसेस में इतना वो रिस्पेक्ट करता है लड़का, ठीक है, पेरेंट्स की, ये वो इतने सेंटेंसेस बनाए, ठीक है। और यहाँ पे अगर लड़का आके कह दे, आप देखें बात तो ठीक है डिप्टी की कि यार एक तरफ फ़र्ज़ है, आप उसने इस तरीके से भी जवाब दिया लड़के ने कि मैं अपनी वालदा को समझाऊंगा और वो मान जाएंगी और मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो डिप्टी ने आगे से कहना है कि यार वो फिर भी नहीं मानती, तो देन व्हाट व्हाट यू विल डू? तो बस ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। जब आपने अपने सेंटेंसेस में एक बंदे को पता होता है ना कि यार मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा मेरे जुमले वालदैन पे बने हैं, फ्रेंड्स पे बने हैं, ठीक है,
तो ठीक है, ये छोटी-छोटी चीज़ें थोड़ा-सा इनका भी ख़्याल रखना होता है, ठीक है, उस इस सिचुएशन में। अभी वो चला जाए वहाँ पे तो भी ठीक है, ना जाए ठीक है, तो भी उसके हिसाब से ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी जो वो कन्फ़र्म कर रहे होते हैं आपके जो है जी सेंटेंसेस और ये तमाम चीज़ें, ठीक है, सिचुएशन इस तरीके से डाल के। आगे चलते हैं। नाउ इफ़ डिप्टी आस्क्स क्वेश्चंस लाइक दिस देन इट शोज़ दैट ही डिडंट गेट योर ट्रू पिक्चर। अच्छा, एक और चीज़, इंटरव्यू के दौरान, ठीक है, आपसे अगर कुछ फ़िज़ूल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएँ, ठीक है, जैसे कि आपकी ड्रीम कार कौन-सी है? आप कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं? आप मतलब कि एक्ट्रेस के साथ जा रहे हैं, वहाँ पे आपको रहना पड़ जाता है उसके साथ। मतलब कि अगर इस तरीके से क्वेश्चनिंग आपसे की जा रही हो, ठीक है, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपने जो है जी, इसकी एक ही वजह हो सकती है कि आप जो है ना, जो आपने साइक डे में परफॉर्मेंस दी है ना, वहाँ पे आप जो है 70% अगर आप थे ना अच्छे, तो आपने वहाँ पे 99% अच्छा बनने की कोशिश की है, मतलब कि बने बनाए जुमले लिखे हैं या कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अगर आप सच बोलेंगे हर जगह पे, ठीक है, एक न्यूट्रल रह के अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिवली शो करने की कोशिश करेंगे ना, देन इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू देखिएगा टोटली आपके पर्सनल क्वेश्चंस पे डिपेंड होगा आपका इंटरव्यू उस टाइम, जब आप हर चीज़ जो है ट्रुथ एक में बता रहे होंगे, ठीक है। मैंने आपको एक और सिचुएशन बताई थी, वहाँ पे जो है जी आपका ओपीआई टेस्ट होता है, उसमें क्वेश्चन आता है जनाब आप झूठ बोलते हैं? तो अभी देखें झूठ जो है, आपको पता है आर्मी में आप जॉइन कर रहे हैं, झूठ नहीं होता वहाँ पे। लेकिन आप तो झूठ बोलते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी आर्मी चीफ़ है, अब कि बंदा कहे झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल गलत बात है, झूठ बोलते हैं। तो आपने वहाँ पे लगाना है कभी-कभार झूठ बोलता हूँ, तो एक ट्रू पिक्चर आप अगर दिखा रहे हैं ना, ठीक है, और आपने अपनी पर्सनैलिटी पे और अपने करैक्टर पे वर्क किया हुआ है, ठीक है, अपने आप को ग्रूम किया हुआ है, देन बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप चाहे खुद को जो है जी वैसे ही फ़िज़ूल में डिग्रेड ना करें कि मैंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। इंशाल्लाह आपको जो है जी फ़ील होगा कि आप इनसे आगे निकल रहे हैं, ठीक है जी। तो इफ़ ही आस्क्स यू अ पर्सनल क्वेश्चंस बट यू डोंट हैव एनी गुड आंसर्स और डिडंट हैव एनी आइडिया दैट देन व्हाट यू हैव टू डू। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये वाला कि अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते, चलो एक तो ये क्वेश्चन सिचुएशंस डाल दी ना उसने, अभी कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। जिस तरीके से अभी मैं अपनी बात बताऊं तो मुझसे पूछ लिया था उसने कि जनाब आप जो है जी आपका सबसे बड़ा गुनाह क्या है। अभी ये वो पर्सनल क्वेश्चन है जो कि मेरे अलावा और अल्लाह के अलावा मेरा नहीं ख्याल के किसी और को बेहतर इसका आंसर आता होगा, ठीक है। इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी यहाँ पे बड़ा गुनाह, अभी उसने तो पूछ लिया, अभी ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसका आंसर दूँ ही दूँ, मैं कोई ना कोई चीज़ बताऊँ ही बताऊँ, ठीक है। अभी एक नेगेटिव है चीज़ पूछ रहा है, तो मैंने उस पे सिंपली एक्सक्यूज़ कर दिया, मैंने कहा सर ज़हन में कुछ नहीं है। तो बहरहाल बाकी जिन्होंने मेरा एक्सपीरियंस सुना था वो आईएसएसबी वाला, तो उनको तो पता है, ठीक है। तो आपको बता दूँ कि उसने कहा जनाब ऐसा तो नहीं, आप बताएं। तो मैंने कहा सर टाइम दे दें फिर सोचने का। और फिर बहरहाल मेरे जहन में सबसे पहले एक लड़ाई आई थी, ठीक है, स्कूल टाइम की, ठीक है, हालांकि इतना बड़ा गुनाह नहीं है, ठीक है, बच्चे थे, लड़ लिया ये वो। तो मैंने वो बताया, तो सेम डिप्टी ने कहा जनाब ये आपका बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा सर मेरे जहन में यही चीज़ आई है, इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो फिर उसने अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर वो आपसे पूछे कोई चीज़ और आपने वही बतानी, अगर आपके ज़हन में नहीं है ना कुछ भी पूछ सकते हैं यार। अभी देखें ना, उसने मुझसे ये पूछा, मेरे ज़हन में वाक़ई में उस टाइम कुछ नहीं था, ठीक है। तो मैंने उसको सिंपल बता दिया कि सर कुछ नहीं है, तो आपने बता देना है। और इंटरव्यू में ये नहीं कि यार उसने पूछा है तो मैंने कुछ ना कुछ इसको आंसर करना ही करना है। इंटरव्यू बेसिकली आपकी जो है जी वही करैक्टर रीड करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जितना सच बोलेंगे इतना वो ईज़िली करैक्टर रीड करेगा, देखें, ठीक है जी। आईएसएसबी में जो रिकमेंडेशन होती है ना, वो टोटली बेस्ड होती है आपके करैक्टर पे, आपकी मेंटालिटी पे, ठीक है। आप किस तरीके से जो है जी रहते हैं, क्या हिसाब किताब है आपके, ठीक है। बाकी ये जो टेस्ट की प्रैक्टिस कर करके आप रिकमेंडेशन ले लेंगे ना, तो ये बात जो है जी झूठी है, ठीक है जी। आप में क्वालिटीज़ होंगी देन यू विल बी रिकमेंडेड, दैट्स इट। आगे चलते हैं जी। अभी अपने जो है जी इस वीडियो को मैं क्लोज़ करता हूँ। इट टेक्स करेज टू ग्रो अप एंड बिकम हू यू रियली आर, ठीक है। तो करेज चाहिए होती है यार, अपने आप पे वर्क करना होता है, डेली बेस पे आपने देखना होता है यार कि मैं कहाँ पे क्या चीज़ करता हूँ जो कि अच्छी नहीं लगती या किसी और को अच्छी नहीं लगती या मुझे खुद बुरा लगता है।
तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक करते जाएँ, उन पे फ़ोकस करते जाएँ और यही तरीका है एक जो है जी अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने का, ठीक है? और यही आईएसएसबी की मेन तैयारी है और आईएसएसबी का फ़ोकस भी सिलेक्शन का यही होता है, ठीक है जी? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक एंड यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो आप फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ग्रुप्स में आ जाएँ, ठीक है? आपको पर्सनली जो भी इशू होगा इंशाल्लाह आई विल गाइड यू, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल देयर। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।